आवाज रिकॉर्ड करवा सके, हम इस बात का सबूत दे सके कि वाकई में हम लोग के इलेक्ट्रिक के मजालिम से, बिजली के बिलों से मुतासिर हैं और वाकई और एक हकीकी जद्दोजहद हम करना चाहते हैं। अपनी आवाम के हुकूक से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। जो लोग यहाँ मेरे दाएं और बाएं खड़े हुए हैं, हमें ये फैसला करने में आसानी होगी कि हमने अपनी इस जद्दोजहद को कैसे आगे बढ़ाना है, अवाम के हुकूक की खातिर किस तरह की जद्दोजहद करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। आज भी है जंजीरें, आज अरफे आखिर है, बात चंद लोगों की, दिन चंद लोगों का, रात चंद लोगों की। उठ के दर्द-ए-मंदों की सुबह शाम बदलो भी, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निज़ाम बदलो भी। मेरे भाइयों और दोस्तों, अजीज साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रिक ने एक अरसे दराज से अवाम का जीना महाल किया हुआ है। नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। खुद बदलना ना चाहती हो और हर कदम पे हम गलतियां करते हैं, बुरे लोगों को जिम्मेदारियां सौंपते हैं, अमानतें उन लोगों के सपुर्द करते हैं जो अमानतों के अहल नहीं होते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतें इसलिए तबाह हो गई कि वो अपनी अमानतें उन लोगों के सपुर्द करते थे कि जो उन अमानतों को संभालने के अहल नहीं होते थे। आज मौसर बनाना है। मैं आप सबसे एक दफ़ा दोबारा अपील करता हूँ सारी मागी के ताजी बरादरी से और साथियों से और अहले मोहल्ला से कि वो अपना जो है, जो साथी आ गए हैं माशाल्लाह काफ़ी साथी आ गए हैं, और बाकियों से भी दरख्वास्त है कि वो आए, इस एहतजाज में शरीक हों, ताकि एक अच्छा एहतजाज हमारा रिकॉर्ड हो सके और हम आगे ये बता सकें कि हम आपकी जुल्म, आप जो जुल्म जबर आपने हम पे नारवा रखा हुआ है, इससे हम बहुत परेशान हैं, हमें बहुत तकलीफ़ है। इतने बिजली के बिल आए हैं इस दफ़ा, इससे पहले भी काफ़ी अरसे से ये मसला चल रहा है, पर इस दफ़ा तो खुसूसन इन्होंने इतने ज़्यादा बिजली के बिल लगा के भेजे हैं कि एक काम करने पेशावर जो आदमी है जो 25-30 हज़ार रुपये कमाता है, उसके लिए मुश्किल हो रहा है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी ज़रूरियात पूरी करना, अपने बच्चों के बिल अदा करे, वो अपना खाना रोटी खाने करे, क्या करे वो। कोई सियासी पार्टी नहीं, अवाम निकलेगी और अवाम निकल के तो दिखा दे भाई। तमाम मेरे प्यारे भाइयों से गुजारिश है कि अपने शटर 10 मिनट के लिए या 5 बजे तक के लिए शटर नीचे रख के आ जाए। कयूम भाई ने अपना सारा काम छोड़कर आपके लिए निकले। आप भाइयों से छोटी सी गुजारिश है कि आप भी निकल आए, निकलना चाहिए। देखिए के इलेक्ट्रिक हमारे साथ जुल्म कर रही है, तो हम भी के इलेक्ट्रिक के साथ जुल्म करके दिखाएंगे। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप भी आ जाए, जब के इलेक्ट्रिक हमारा साथ नहीं दे सकते। ये देखता है कोई ऐसी मस्जिद देखी जिसमें लोग टीवी देखते हो? उन लाखों मसाजिद में टीवी लाइसेंस फीस चार्ज की जाती है, जो कि करोड़ों नहीं अरबों रुपए में बनती है। सालाना की अरबों रुपए मसाजिद से टीवी की मद में लिए जाते हैं, और ये हमारी हुकूमत मसाजिद को रिलीफ नहीं देती, लेकिन मंदिरों को 200 रुपए की बिजली इस्तेमाल हुई है, 2300 रुपए की। अच्छा, 2300 रुपए की बिजली इस्तेमाल हुई है, 37 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। अच्छा, इसके अंदर यूनिफॉर्म क्वार्टरली टैक्स 146 रुपए इसमें यूनिफॉर्म टैक्स है, और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं 164 रुपए, और एडिशनल चार्जेस हैं 203 रुपए,
और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टोटल जो बन गए 2892 रुपए। ये सारी चीजें मिलाने के बाद भी 2892 रुपए, यानी कि 3000 रुपए। अच्छा, इसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 57 रुपए, इनकम टैक्स 339 रुपए, सेल्स टैक्स 531 रुपए, फिर सेल्स टैक्स रिटेलर 147 रुपए, फिर एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स 147 रुपए, और फिर फर्दर ड्यूटी 118 रुपए। तो ये मिल मिला के टोटल 1341 रुपए ये वो टैक्स है जो किसी सूरत वाजिबुल अदा है ही नहीं, किसी भी सूरत, मतलब किसी भी सेक्शन में, किसी भी आर्टिकल में ये टैक्स वसूल किया ही नहीं जा सकता। लेकिन बदमाशी है, गुंडागर्दी है, धोस धमकी है, करप्शन है, और अरबों खरबों रुपए की वो मुफ्त बिजली है जो सरकारी अय्याशों को मुफ्त दी जाती है। जो गांव देहातों में वडेरों जागीरदारों को बिजली दी जाती है, क्योंकि वहां तो रिकवरी का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो वो बिजली भी हम लोगों से उस बिजली का बिल वसूल किया जाता है। और जो बिजली वापडा के मुलाजमीन को, फौज के मुलाजमीन को, जजेस को, जर्नलों को मुफ्त दी जाती है, उस बिजली का बिल भी हमें अपना पेट का, अपने मुंह का नवाला निकाल कर देना पड़ता है, अपने बच्चों का पेट काट के अदा करना पड़ता है। और आज मेरी नजरों के सामने से एक ऐसा दिलखराश पोस्टर गुजरा कि चंद बच्चे एक प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए थे और उस पर तहरीर ये था कि हम अपना खाना पीना मुकम्मल तौर पे छोड़ देने के बावजूद भी ये बिल अदा करने के काबिल नहीं है। और आप अंदाजा करें कि जो मजदूर 25,000 रुपए कमाता हो या 30,000 रुपए कमाता हो और उसका बिजली का बिल 40,000 रुपए आया हुआ हो, क्या मुमकिन है कि वो भर सकेगा? ये मासूम छोटे छोटे बच्चे हमारे नजरों के सामने से गुजरते हैं, पानी की सहूलत इन्हें मौजूद नहीं, ये बिजली की पंखे की जो हवा हम जिससे पंखा चला के सोते हैं, जागते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ये हवा हमें दोज़ख की हवा से ज़्यादा भारी पड़ती है। मेरे घर में जो है ना 2 मीटर लगे हुए हैं। ये कहते हैं कि 2 मीटर लगे होंगे तो 100 यूनिट चलेंगे तो बिल कम आ जाएगा। आज ही मेरे घर पे बिल आया है 103 यूनिट का, 9,000 रुपये बिल आया है। दोनों मीटर का या एक मीटर का, और दूसरे मीटर के 150 यूनिट जले और उसका जो है ना 15,000 रुपये बिल आया। तो इस तरह हमारा कैसे गुजारा होगा? और